दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चाहिए पासबानी मिल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। हमें समझने की ज़रूरत है आज का जो माहौल है, जो बदहाली है, वो बदहाली को अगर हम देखें तो उसको देखने के बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कैसी बदहाली आई हुई है और कैसे कैसे गुनाह को हम सरअंजाम दे देते हैं और हमें ये फिक्र भी नहीं होती कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और गुनाह करने के बाद हमें हंसी आती है, हम ठट्ठे करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये हमारे काम है, ये तरीक़े हैं। और मगरिबी कल्चर को हम ज़्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगरिबी कल्चर को अपनाना होता है, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को हमने बाले ताक कर लिया है, उससे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। और जो हमें समझने की ज़रूरत है वो हम समझना नहीं चाहते, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है हम उसी चीज़ को करना चाहते हैं और उसी चीज़ को हम कर लेते हैं। आप देखें कि हमारा माहौल, हमारी तरबियत जो है, उस तरबियत को अगर हम गौर करें, उस तरबियत पर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें ये मालूम होगा कि हमने जो किया तो किया, हमने जो गलती की तो की, हमारी ज़िंदगी जैसे तैसे गुज़र गई। लेकिन कभी अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचा है? कभी आने वाली नस्लों के मुताल्लिक हमारे ज़हन में बात है? क्या हम आने वाली नस्लों के मुताल्लिक सोचना चाहते हैं? क्या हम आने वाली नस्लों के बारे में कुछ ख्याल करते हैं? हमें ये समझने की ज़रूरत है। आज हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा लड़का गलत रविश पर चल रहा है, तो क्या हम यही समझते हैं कि सारा कसूर हमारे बेटे की है, सारी गलतियां उन्हीं की है? हमने यही समझना है? हमें यही मालूम है कि ये लड़का अब गलती किया तो सिर्फ गलती का हकदार और ज़िम्मेदार सिर्फ मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने गलती की है। लेकिन प्यारे, आप ज़रा गौर तो करो, ज़रा होश के नाखून लो। क्या हमने जो हमारे बच्चे जो गलती कर रहे हैं, जो गलत रविश पर चल रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं की गलती है कि हमारी भी उसमें कुछ गलती है? आप बताओ कि हमने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाया, बताया कि बेटा ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, इस पर चलना है, इस पर नहीं चलना है? हमने कभी ये सबक दिया? हमने ये सभी कभी समझाया? जब बच्चा 5 साल 7 साल की उम्र का होता है तो बच्चे को बिठा करके औलिया किराम के हिकायात सुनाना चाहिए घर में। हमने हिकायात सुनाने के बजाय हाथ में मोबाइल दिया, और मेरा बेटा मोबाइल लेता है, मेरी बेटी मोबाइल लेती है, और उस मोबाइल में वो दुनिया के रंगीनियों को देख लेते हैं, और देखने के बाद फिर वो उसी तरह करता हुआ नज़र आता है जैसा मोबाइल में वो देख रहा होता है। अगर किसी को मोबाइल में नाचते हुए देखे तो बेटा उसका नाचता हुआ नज़र आता है, उसकी बेटी नाचती हुई नज़र आती है। पहले ज़माने में मैं तो हैरत करता हूँ उन लोगों की जसारत पर जो इस तरह की बातें लोग बताते हैं और कहते हैं। हैरत तो देखो, तमाशा बना दिया, तमाशा ही देखो किस तरह से तमाशा कर रहे हैं। जब राह से गुज़रा
तो एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे, देखो डीजे बज रहा है, ये जो नाच रहा है ना, लाल रुमाल पकड़ के, हाथ में लाल दस्ती है, वो पकड़ के जो नाच रहा है ना, वो किसी और का बेटा नहीं, मेरा बेटा है। गैरत करो, गैरत, शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। आज तू फख्र से कहता है कि मेरा बेटा लाल दस्ती पकड़ के नाच रहा है, और तू खुशी मना रहा है कि देखो कैसा ठुमके लगा रहा है, कैसे डांस कर रहा है, कैसे तमाशाबाजी कर रहा है। तुमको उस पर, उसकी हरकत पर, गलत हरकत पर तुम्हें खुशी होती है, उसके नाचने को देखना तुम्हें अच्छा लगता है, और फख्र से कहते हो कि वो मेरा बेटा नाच रहा है। गैरत करो, हया करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम। कुछ ज़माने पहले अगर किसी का बेटा अगर कहीं नाच लेता था और ठुमके लगा लेता था, नाच लेता था, तो उसके माँ बाप शर्म से अपनी गर्दन को झुका देते थे और कहते थे कि अल्लाह अकबर, मेरे बेटे की अल्लाह खैर फरमाए, मेरा बेटा गलत रविश को इख्तियार कर चुका है। वो गैरत से, हया से, शर्म नदामत से उसकी आंखें, उसकी गर्दन नहीं उठती थी, उसकी गर्दन झुकी रहती थी। लेकिन आज ये हुआ कि आज बेटा नाच रहा है और बेगैरती का इजहार देखो, उसके गलत रविश पर उसकी माँ भी खुश हो रही, बेटा भी खुश हो रहा है, उसका बाप भी खुश होता हुआ नजर आ रहा है। और जरूरत से ज्यादा हमने अपने बच्चों को प्यार नहीं करना। मैंने ये नहीं कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को प्यार मत करो, आप अपने बच्चों को प्यार करो, लेकिन ऐसा प्यार मत करो कि तुम्हारा बेटा गलत रविश पर चलना शुरू कर दे, कहीं वो शराबी न बन जाए, जुआरी न बन जाए। वो इतना प्यार मत दो उसको कि वो बिगड़ जाए। तुम्हें चाहना है, लेकिन हैरत है, आज तो लोग ये बातें कह देते गए कि अपने बेटे को ज़रूरत से ज़्यादा तुम खर्चे के पैसे मत दो, ज़्यादा पैसा उनके पास जाएगा ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो अय्याशी के अड्डों पर जाएगा, गुनाह करेगा, फिल्म हॉल में जाएगा और गुनाह के बाज़ारों से उसका गुजरना होगा। अगर उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ना हो तो फिर वो गुनाहों के बाज़ार में नहीं जाएगा, गुनाहों के अड्डों पर उसका गुजर नहीं होगा, वो गुनाह के राह की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि जितनी उसकी ज़रूरत है उतनी ही उसके पास पैसा है, ज़रूरत के अलावा उसके पास पैसे नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसके पास पैसे है और माँ बाप ने उसको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए तो यकीन मानो वो बच्चा बिगड़ जाएगा, और बिगड़ता ही है, और वो बिगड़ता ही है, उसको सही रास्ते पर ला नहीं सकते। तो आजकल के गार्जियन क्या बोलते हैं, पैसा मेरा, दे रहा हूँ मैं अपने बेटे को, बेटा मेरा, पैसा मेरा, कर रहा है मेरा बेटा, घूम रहा है, वो घूमना मेरे बेटे का, सब कुछ मेरा है। तुम बोलने वाले कौन होते हो? तुम बोलने वाले होते कौन हो? आज गार्जियन जो माँ बाप हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पैसा मेरा, दौलत मेरी, बेटा मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, सब कुछ मेरा। तुम बोलने वाले होते कौन? क्यों बोलोगे? मेरे बेटे पर तनकीद करते हो। लेकिन याद रखना, वो बेटा तेरा जरूर है, वो बेटा तुम्हारा जरूर है, लेकिन वो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत है। बेटा तेरा जरूर है, लेकिन वो मोहम्मद अरबी का गुलाम है, और मोहम्मद अरबी के गुलाम होने के नाते उसे मैं समझा सकता हूँ, उसे बता सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारी नशीमनें उजाड़ी जा रही है, तुम्हारे नशीमन को बर्बाद किया जा रहा है। तुमने कभी फिक्र ही नहीं करना, तुम्हें इसके बारे में कभी ख्याल ही नहीं करना, सोचना ही नहीं। तुमने ये सोच लिया कि बेटा मेरा, पैसा मेरा,
तुम जितना चाहो दे देते हो। वो घूमता है, बाजारों में घूमता है, उस पैसे की कीमत भी नहीं जानता, उसकी कदर मंजिलत भी उसके पास नहीं है, वो समझता भी नहीं है कि उसकी कीमत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। कभी वो बच्चा भूखा प्यासा रहा होगा तब उसको पता लगता कि भूख क्या है, प्यास क्या है, रोटी की अहमियत क्या है, पैसे की अहमियत क्या है। जब मालूम पड़ेगा, जब बेटे को फरावानी मिलती रहेगी, ना उसकी कीमत समझेगा, ना उसकी मंजिलत समझेगा, ना उसकी अहमियत समझेगा, और वो गुनाह करने में देरी नहीं करेगा, उठेगा और जा कर के गुनाह करना शुरू कर देगा और गुनाह के रास्ते पर चलेगा। और उसको तुम हिदायत भी नहीं कर सकते, तुम उसे बता भी नहीं सकते, चूंकि बाप उसके सपोर्ट में है, माँ उसकी सपोर्ट में है। बच्चों के कल्चर को बिगाड़ने में सबसे पहला हाथ माँ का और बाप का होता है। बाप और माँ अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, ये बिगाड़ते हैं। सबसे पहला मुजरिम अगर कोई है तो वो बाप और माँ है, उसने बच्चों के कल्चर को बिगाड़ दिया है। कभी आपने गौर किया? आपका बेटा बाजार में जा रहा है, कभी आपने सोचा मैंने पैसे दिए 10 रुपए के, बेटा बाजार से फला चीज खरीद करके लाओ। जाता है बेटा, बाजार में पहुंचता है और वहां से वो चीज भी ला लेता है और जो 10 रुपए दिए थे वो पैसे भी वापस ला लेता है। बोलो, ऐसा होता नहीं होता? बेटा जाता है और बाजार से वो चीज जो खरीदने के लिए दिया था वो भी ला लेता है और पैसे भी वापस ला लेता है। उसकी माँ पूछती कि बेटा लाए सामान? तो बेटा बोलता हाँ मैंने सामान लाया। माँ के हाथ में पैसे भी दे देता है और सामान भी दे देता है, लेकिन माँ ये पलट के नहीं पूछती ये पैसे तुम लाए कैसे, ये सामान तुम कहाँ से लाए। ये माँ नहीं पूछती, बाप नहीं पूछता। कहता कि मेरा बेटा बड़ा होशियार है, चालाक है, मेरा बेटा बड़ा होशियार है, सामान भी ला लिया, पैसे भी बचा के ला लिए। अरे तुमने सोचा बेटे को, तुमने बच्चों को वहीं से बिगाड़ना शुरू कर दिया। वो बच्चा बिगड़ जाएगा क्योंकि तुमने उसको सही रास्ता नहीं बताया, उसको सीधा रास्ता नहीं दिखाया, तुमने गलत रविश पर उसको चलना सिखा दिया। वो गलत रास्ते पर वहीं से शुरू कर देता है, अपनी जिंदगी का सफर करना शुरू कर देता है गलत रास्ते पर। अब फिर जब वो बड़ा हो जाता है, जब उस बच्चे की शादी करा देते हो, वो शादी करके जब अपने घर आता है और वही माँ बाप को कल जो जिसकी मुआविनत के लिए गलत बातों पर वो खड़ा हुआ, उसका माँ बाप नजर आता था, खड़े हुए रास्ते पर उसकी मुआविनत करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए वो खड़ा था, आज वही बच्चा उस माँ और बाप को धक्के लगा के घर से बाहर कर देता है, निकल तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बोलो ये गलती किसकी थी? गलती माँ बाप की थी। अगर उसने ये सबक बताया होता, उसको अहमियत होती, हराम चीजों से बचाया होता, हराम रास्तों पर चलने से उसे रोका होता, तो वही बच्चा तुम्हारा कामयाब होता। वो गलत रविश पर नहीं चलता, गलत राह पर नहीं चलता। आज हमारे मामले में, कि हमारे मुआशरे में मामला क्या है? किसी बच्चे, अगर कोई बच्चा जा रहा है, अगर वो गलती कर दे, अगर किसी मोहल्ले के किसी एक आदमी ने उसके गलती करने पर अगर उसको सजा दे, एक थप्पड़ मार दे, तो वो बच्चा घर में रोता हुआ जाता है और घर में जाकर के रोते हुए अपने माँ बाप को अपनी तरफ राग़िब करता है कि उसने, फला साहब ने मुझे मारा, फला साहब ने मुझको डांटा, फला साहब ने मुझ पर थप्पड़ मारा। तो उसकी माँ और उसके बाप क्या करते हैं? वो तेज कदम से भागते हुए उसके पास आते हैं और आकर के क्या बोलते हैं कि बेटा मेरा कमा के खिलाता, हम कमा करके खिलाते हैं, हम पढ़ाते, हम घुमाते, हम पहनाते, हम, तुम मारने वाले कौन होते हो? तुम मारने वाले कौन होते हो? उसको सजा देने वाले तुम कौन होते हो? मेरा बेटा गलती कर रहा था, बच्चा ही तो है, बच्चा ही तो है, वो बड़ा थोड़े हो गया, बुढ़ा थोड़े हो गया कि गलती ना करेगा। काश
उसके झगड़ने के बजाय उस बच्चे को सबक दी होती। काश वो बच्चा अगर रोते हुए आया, काश उस बच्चे को तुम घर में सजा देती। उसकी माँ और उसके बाप अगर उसको डांटते, उस पर पिटाई करते कि ज़रूर तुमने कोई गलती की है, जब तुमको ये सज़ा नहीं, जब वो तुमको मारा, जब वो तुमको सज़ा दी। अगर तुमने उसे सज़ा दी होती, उसे फटकार लगाई होती, उसे डांट लगाया होता, और अपने बेटे को सज़ा देने के बजाय तुम उसके पास लड़ने के लिए चले गए, जो तुम्हें तुम्हारे बेटों के बारे में अच्छा सोचता है, जब जाके वो सज़ा दिया कि गलत किया तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो उससे लड़ने के लिए चले गए। और अगर तुम लड़ने के लिए चले गए तो तुमने सोचा कि मेरा बेटा अब आगे क्या करेगा। आज वो इतनी गलती की, छोटी सी गलती की थी, अब वो कल बड़ी गलती करेगा, उससे बड़ी गलती करेगा। वो क्यों करेगा? इसलिए कि घर से उसको बढ़ावा मिला, घर से उसको सपोर्ट मिला कि अगर हम गलती करके भी जाएंगे घर में तो हमारे तरफ से मेरे माँ बाप होंगे, हमारी मदद करने के लिए होंगे। वो जो हमको अगर कुछ कहेगा तो वो उस पर वो झगड़े करेंगे, उससे लड़ेंगे, उससे लड़ाई हो जाएगी। मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुझे सज़ा नहीं देंगे। तो वो आज पहले गलती की, छोटी, उससे बड़ी की, फिर अब जो गलती करेगा उससे बड़ी करेगा, यहाँ तक कि वो धीरे धीरे ऐसी ऐसी गलती करता हुआ आएगा कि जो शर्म से तुम्हारा मुआशरे में जीना हराम हो जाएगा। अब बाद में तुम मातम करोगे कि मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा लड़का बिगड़ गया, मेरी लड़की बिगड़ गई। तो तुम पहले मातम करना था ना, तुम्हें रास्ता बताना था ना, तो तुमने पहले मातम नहीं करा। अब तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए जब तुम मातम कर रहे हो, मेरा बेटा मेरा वफादार नहीं है, मेरा फरमाबरदार नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा उससे हमदर्दी दिखाई। प्यार तो तुम्हें करना है, तुम्हें बच्चों से मोहब्बत करनी है, लेकिन ये नहीं कि उसको ऐसी मोहब्बत करो कि वो तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। ऐसी मोहब्बत नहीं करनी। पैसे देना है ज़रूरत के मुताबिक, जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को पूरा करो। ज़रूरत से ज़्यादा तुम उसे पैसे दो। अगर ज़रूरत से ज़्यादा तुम पैसे दोगे तो वो बच्चा बिगड़ने में वक्त नहीं लगेगा, बहुत तेज़ी के साथ, जैसे आंधी आती है, जैसे हवा के झोंके में वो सूखे हुए पत्ते उड़ जाते हैं, वैसे वो बच्चा हवा के झोंके में वो पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा उसको खर्चे दिए और ज़्यादा पैसे दिए। वो हर गुनाह करेगा, उसकी कीमत भी नहीं जानता। पैसे की कीमत क्या है उसको नहीं मालूम है, उसको पता नहीं है। एक आदमी था, उसका बेटा था, बाप उसको कमा कमा के खिलाता था, मजदूरी करके, मेहनत करके, मशक्क़त करके, जो होता था, जैसे भी मुमकिन होता था, वो कमा के पैसे लाता था और अपने बेटे को, अपने घर वालों को खिलाता था। एक दिन उसका बाप जो है नाराज़ हुआ अपने बेटे पर, कहा कि खबरदार, तुमको मैं अपने घर में रहने नहीं दूंगा, तुमको अपने घर में रहने नहीं दूंगा, तुम निकलो यहाँ से। हाँ, अगर तुम्हें रहने दूंगा तो मेरी एक शर्त है, उस पर तुम्हें अमल करना होगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो, उसके बाप ने अपने बेटे से कहा कि अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो मेरी एक शर्त है। माँ तो माँ होती है, फिर माँ कहती है नहीं नहीं जाने दो। उसका शौहर कहीं बाहर गया, उसका बाप निकला तो चुपके से खाना खिला देती है। फिर जब उसे मालूम हुआ कि मेरी बीवी तो अपने बेटे को खाना खिला देती है, सख्ती नहीं करती, और बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ बच्चों को बनाने में भी और बच्चों को बिगाड़ने में भी सबसे बड़ा हाथ किसी और का होता है, बाप और माँ में से तो सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है। सबसे बड़ा हाथ माँ का होता है। माँ अपने बच्चे को चाहे बना दे, संवार दे या बिगाड़ दे। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बेटी की बात पर, वो बेटे के बातों पर अमल करता रहा तो वो बिगड़ने में देरी नहीं होगी, उसको बहुत तेज़ी के साथ बिगड़ जाएगा। अब क्या हुआ, उसका बाप कहने लगा कि तुम अपने बेटे को खाना खिला देती हो तो तुमको भी मैं रहने नहीं दूंगा घर में, तुमको भी घर से भगा दूंगा, घर से बाहर कर दूंगा। जो मैं कहता हूं तुमको उस पर अमल करना है। घर में लड़के को रहने नहीं देना है।
और खाना भी नहीं खिलाना तुम। सख्ती की अपनी बीवी पर। उसकी बीवी अपने शौहर की बात पर अमल करने लगी। तो बेटा कहने लगा, अब्बा जान हमसे जो नाराज हो तो क्यों नाराज हो? बाप ने कहा, मैं तुमको कमा के खिलाता, पैसे लाता, मजदूरी करता, मेहनत करता, तुम उस पैसे की कीमत समझते हो? जैसे चाहते हो, जहाँ चाहते हो, अपनी 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 ज़रूरत को पूरी करने के लिए पहुँच जाते हो और हर काम करना शुरू कर देते हो। उसकी कीमत भी तुमको समझ में नहीं आती। तो उस बेटे ने कहा कि फिर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे क्या करना होगा? तो उस बाप ने कहा कि ठीक है, तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें पैसे कमा के लाना होगा। तुम्हें पैसे कहीं से भी मजदूरी करके पैसे लेकर के आना होगा, जब मैं तुमको अपने घर में रहने दूंगा। कहा कितना पैसा लाना है? दिन भर में तुम्हें कितना पैसा हमें लाना है? तो उसके बाप ने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें दिन भर में 10 रुपये लाना है। फ़कत कितना? 10 रुपये तुम्हें लाना है। और बच्चे की उम्र तकरीबन 7 या 8 साल या 10 साल की है। अब बड़ा लाचार मजबूर हो गया। सुबह से शाम तक खड़ा रहा बाज़ारों में कि कोई मुझे मजदूरी करने के लिए ले जाएगा, लेकिन कौन उसे ले जाएगा? वो तो छोटा बच्चा है। सूरज डूबने को आया और दिल में दहशत है। दिल में ये ख्याल है कि अगर मैं बगैर 10 रुपए के घर को जाऊंगा तो मेरे बाप मुझे घर में दाखिल होने नहीं देगा, भगा देगा। फिर मैं रात कहाँ गुजारूंगा? रात कहाँ गुजारूंगा? खाऊंगा क्या? उसको जब फिक्र लाई हुई तो एक आदमी जो है, बूढ़ा आदमी था, उसने बोरी में कुछ लेकर के जाना था, तो वो ले जा रहा था अपने सर पे उठा के। वो बच्चा करीब गया, चचा जान जरा रुको। कहा क्या बात है? कहा कि जो बोझा, जो वजनी चीज़ आप ले जा रहे हो वो बोरी मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। कहा क्यों ले जाओगे? मेरा वजन तुम क्यों उठाओगे? मेरे घर तक मेरा वजन उठा के क्यों जाओगे? कहा कि मैं इसलिए उठा के जाऊंगा कि आप इसके बदले में मुझे पैसे देंगे। कहा कितने पैसे होना तुम्हें? कहा मुझे 10 रुपये होना। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं भाई, 10 रुपये नहीं दूंगा मैं 5 रुपये देता तुम। मंजूर है तो ये वजन उठाओ और चलो। अगर मंजूर नहीं है तो भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तुम अलग रास्ते से जाओ, मैं अपने रास्ते से जा रहा। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मंजूर है, कम से कम कुछ भी तो ले जाकर बाप के हाथ में दूं, कम से कम नाराजगी तो कम हो। तो 5 रुपये हासिल करने के लिए वो बच्चा उस वजनी बोरे को अपने सर पर उठाया और लेकर चलना शुरू किया। और उसके वजन से कभी उसकी कमर लपक रही है, कभी पैरों में लड़खड़ाहट आ रही है, कभी वह गिरने पड़ने पर आ जाता है, कभी उसके चेहरे को देखा तो सर से पांव तक पसीने में नहा रहा है। वो इस कैफियत में हाँफते कांपते किसी तरह मंजिल तक पहुंचा। 5 रुपये हासिल किए और 5 रुपये हासिल करके वो अपने घर को पहुंचा और बड़े खुशी के मारे दरवाजे पर दस्तक दिया। आवाज आई, कौन? कहा मैं तेरा बेटा हूं, दरवाजा खोल। कहा पैसे लाए हो? कहा हाँ मैं लाया हूं पैसा। दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला। बाप ने जब वो बाप के हाथ में वो 5 रुपये डाला, कहा अब्बाजान मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से, मैंने बहुत मशक्क़त हासिल करके 5 रुपये कमाया है। 5 रुपये मेहनत और मशक्क़त से मैं हासिल करके लाया हूँ। ये 5 रुपये मेरी मेहनताना जो मुझे मिली है वो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये पैसा ले लो। बाप लेता है और उस 5 रुपये को लेकर के किसी कुएं के अंदर फेंक देता है। बेटे को लगा कि ये कैसी बात है, मैं इतनी मेहनत मशक्क़त करके लाया और मेरा बाप मेरे कमाई के पैसे को कुएं के अंदर डाल रहा, उसकी कीमत भी नहीं समझ रहा। ये कैसा बाप है? कहा सुबह हुई खाना खिलाया, रात में सुबह हुई कहा निकल लेकर के आ 10 रुपये। फिर पहुंचा बहुत परेशान होकर के, वो फिर 5 रुपये कमा के लाया, बाप के हाथ में दिया, बाप ने फेंक दिया कुएं के अंदर। 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक यह मामला होता रहा। बेटे से रहा नहीं गया। बाप से कहा अब्बा जान ये देखो ये कैसी बात है, मैंने मेहनत करके मशक्क़त करके बड़ी काविशें करके मैंने बहुत मेहनत और
और मेहनत शाखा जिसको बोलते, बहुत परेशान होके मैंने ये पैसे कमाए और तुम उस पैसे को कुएं में डाल देते हो, उसकी कीमत तुम्हारे पास नहीं है। तो बाप ने कहा कि आज तूने 5 रुपए मेहनत करके कमाए तो तुम्हें उस 5 रुपए की कीमत समझ में आ रही है। मैंने जो तुम्हें आज से, जब से तुम पैदा हुए तब से लेकर आज तक जो मेहनत से, मशक्कत से मैं कमा के तुम्हें पाला, उसका क्या, उसकी कीमत क्या? कल भी तो तुमने मेरे पैसे की अहमियत नहीं समझा, आज तू कमा के लाया तो तुम अपने पैसे की, जो तुमने कमा के लाया उसकी कीमत तुमको समझ में आ रही है। कल जो मैं कमा के तुम्हें पैसे दे रहा था, खिला रहा था, तुम्हें तुम्हारे खर्चे दे रहे थे, उसकी कीमत तुमको समझ में आ रही थी? तुम समझते नहीं थे। जहाँ मन होता था तुम उड़ा देते थे, घुमा देते थे, और जहाँ तुम्हारा जी चाहता था तुम वहाँ चले जाते थे। उसकी कीमत तुमको समझ में आती थी? कल समझ में नहीं आती थी, और आज तुम कमाने लगे तो तुमको उसकी कीमत समझ में आई है। और जाहिर बात है कि अगर ये घर तुमने बनाया अपने हाथों से, उस घर को बनाने में पैसे लगाए, खून पसीने की कमाई लगाई, और तुम्हारे सामने अगर कोई उस घर को तोड़ता है ना, तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी कि मैंने बहुत मेहनत से ये घर बनाया है और इस घर को कैसे कोई तोड़ देगा, बड़ी तकलीफ होती है। उसी तरह जब अगर कोई अपने घर को अपनी मेहनत से बनाता है, उसको उतनी तकलीफ होती है, तो वैसी बच्चे की जिंदगी है, वो बच्चा घर की तरह है। जैसे तुम घर को बनाने में बनाया था, कोई तोड़ा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी तकलीफ में गुजरेगी। तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर चलेगा, तुम्हें उससे क्यों तकलीफ नहीं होती? क्यों तकलीफ नहीं होती? तुम क्यों उसको आनन फानन? वो आज तो लड़के कहते भाई बाप की कमाई पाप की कमाई, बाप की कमाई है ना, पाप में उड़ा दो, उसकी कीमत ही नहीं समझे। बाप की कमाई, पाप की कमाई। हम कहते हैं कि उन बच्चों पर जिम्मेदारी डालो, उसको उसकी अहमियत समझाओ, उसको उसकी कीमत बताओ, जीने का तरीका क्या है, चलने का तरीका क्या है, अपनी जिंदगी कैसे बसर की जाएगी, उसके तरीके बताओ, उसको सिखाओ, उस पर वजन डालो, उस पर वजन डालो। नहीं तो वो बच्चा कल जो है तुम्हारा सहारा छूट जाएगा, तुम हमेशा के लिए दुनिया में जिंदा नहीं रहोगे, कोई भी नहीं रहने वाला। जब तुम्हारी सांस टूट जाएगी, बताओ कि उसको किस भरोसे छोड़ जाओगे? वो दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, वह दर बदर भटकता रहेगा। इसलिए उसको सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करो, उसको समझाओ, ज़रूरत से ज़्यादा उसको मत दो फैसिलिटी, नहीं तो वो हर गुनाह में। लेकिन बेटा सुबह से शाम तक दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, लेफ्ट राइट करता रहता है, कभी बाप बोलता है उसको कि नालायक तो दिन भर घूमता फिरता है, कोई काम कुछ नहीं करता, तो कहीं जाके कुछ तो कर, कुछ तो हो तुम्हारा, कोई काम तो कर, वो भी नहीं। और मजाक बना लिया, जिंदगी को मजाक बना लिया लोग, जिंदगी को मजाक समझते हैं, बड़ा आसान समझते हैं कि भाई रात गुजर गई, दिन गुजर गया, बस खाने को मिल रहा है, दिन गुजर जाए, रात गुजर जाए, ना उसकी कीमत, ना उसका मकाम, ना उसकी अहमियत तुम्हें पता, कुछ भी नहीं पता। बाजार में दिन भर घूमते रहे, इधर उधर खाना मिल गया, खाए पिए घूमे, फिर दिन खत्म, रात हुई तो फिर खाना खाए, और 2-2 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक, 12-12 बजे रात तक गलियों में आवारा कुत्तों की तरह घूमता हुआ नजर आता है, आवारा कुत्ते की तरह। चूंकि वो काम कर रहा होता, कहीं पर मेहनत कर रहा होता, कहीं पर मशक्कत करके कुछ पैसे कमा रहा होता, तो वो मेहनत करके आएगा ना, तो जाहिर बात है उसको नींद भी बहुत जल्दी आ जाएगी, वो सोएगा, आराम करेगा, चूंकि उसको टेंशन रहेगी ना कि कल को मुझे फिर काम पर जाना है, कल मुझे ये काम करना है। चूंकि वो आवारा कुत्तों की तरह इसलिए घूम रहा है कि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई काम करना नहीं चाहता, बस मुफ्त की रोटी मिल रही है, तोड़ रहा है, खा रहा है, गुजार रहा है जिंदगी हर दिन। अच्छा, जिंदगी कम होने पर भी बड़ी खुशी होती है लोगों को,
नहीं, जिंदगी खुशी हुई। 1 साल अगर मेरा कम हो गया तो भाई चलो पार्टी कर लो, लेफ्ट राइट कर लो, चलो गुनाह कर लो। उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बर्थडे बॉय। क्या बोलते हैं उसको? बर्थडे मनाते ना, क्या बोलते हैं उसको? बर्थडे बॉय। अब इस आफत में कुछ हाफिज भी आ गए, कुछ मौलवी साहब भी आ गए, इस आफत में कुछ मुफ्ती साहब भी आ गए। ऐसा नहीं कि ये हाफिज साहब बन गए तो इसके लिए अलग शरीयत, ये मुफ्ती साहब बन गए तो इसके लिए अलग शरीयत, ये कारी साहब बन गए तो इनके लिए अलग शरीयत, ये जो चाहे करे। ऐसा थोड़े, अगर मुफ्ती साहब है तो भी वही शरीयत लागू होगा। कोई काफी हाफिज साहब है, कारी साहब है, कोई साहब है, सब पर यही हुक्म लगेगा। बर्थडे बॉय लिया और उस दिन क्या करे, उस दिन जिंदगी की कीमत भी नहीं उसने समझा नहीं कि साल भर जो हमने गुजारा वो कैसे गुजारे हम। देखा कभी? उसको रोना चाहिए, मातम करना चाहिए, सर पीटना चाहिए कि मेरा 1 साल गुनाहों में गुजर गया। गुनाह करते रहे, उस दिन तौबा करना चाहिए, मस्जिद में जाकर के अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। और गार्जियन भी, माँ बाप भी ऐसे नाहंजार किस्म के आदमी हैं कि उसको बर्थडे मनाने के लिए, गुनाह के बाजार में जाने के लिए, शराब पीने के लिए, मस्तियां करने के लिए, गुनाह के आटों पर जाने के लिए उसके माँ और बाप पैसे देते, जाओ तुम गुनाह करो। नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या तुमको उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा? उसके बारे में पुरसित नहीं होने वाली है? चले गए बाजार में, जाके शराब पी रहा है, मस्ती कर रहा है, गुनाह कर रहा है। ये कौन बिगाड़ रहा है? ये किसने बिगाड़ा? बाप ने नहीं बिगाड़ा, माँ ने नहीं बिगाड़ा उसको, और उसको बना दिया क्या? एक मोबाइल में अभी तो एक सबसे बड़ी आफत आई है, सबसे बड़ी और सबसे बुरी आफत आई है। मोबाइल में लिया, रील बनाया। अब देखो ये डीजे मंगा रहा है। अरे किस बात की खुशी मना रहे तुम? किस बात की, कैसी खुशी है तुम्हें? डीजे मंगा करके खूब नाच रहा है, ऐसा नाच रहा है कि जमीन भी कांप जाए, ऐसा ठुमके लगा रहा है, ऐसे बाल हिला रहा है। और बाल भी रख दिया आजकल, जानते हैं, बाल भी रखा है ये इतना बड़ा बड़ा, ऐसा रखा दूर से देखो कि लड़की है कि लड़का, पता ही नहीं लगता। और कान भी छेदवा दिए, लड़कियां कानों को छेदवाना बंद कर रही है, ये लड़के कान छेदवा के उसमें बाली लगा करके वो ठुमके लगा रहे हैं। मालूम हो रहा है कि किस कैटेगरीज का है, या तो औरत होता है, मर्द होता है, एक बीच वाली क्वालिटी होती है। वो कौन सी क्वालिटी का है? चूंकि मर्द होना अपना खो दिया, वो झुमके लगा करके, कान में बाली लगा के मर्द होना खो दिया, तो फिर बताए उन दोनों में से कौन सी क्वालिटी है? औरत है कि मर्द है? मर्द तो उसने होना खत्म कर दिया अपना, चूंकि वो खत्म कर दिया। ये हटा दिए, ये लगाया बाली कान में, ये लगाया हाथ में कड़े डाले, पता ही नहीं लगा, ये 10-10, 20-20, 50 धागा हाथ में बांध लिया, मालूम ही नहीं पड़ता कि ये कौन है, ये अपना है कि गैर है। वो बाली लगाया ऐसे हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, कड़ा, और लेके घूम रहा है। लगे ये इधर को छिला करके अलग कर दिया बाल, इधर का छिला के अलग कर दिया, कहा ये फैशन है। तो किस फैशन में घूम रहा है? यही फैशन तुम्हें तबाह कर देगी। ये खबरदार, कोई भी ये काम हरगिज कतई न करे। अगर तुम्हें बर्थडे मनाना है ना, तुम उस दिन मस्जिद में जाओ, जाना तो हर दिन तुमको है, जाना चाहिए हर दिन। अगर तुम नहीं जा रहे तो तुम्हारी ये गलती है, उस गलती की इस्लाह करो, सुधारो अपनी गलतियों को। अगर उस दिन तुम्हें बर्थडे मनाना है तो मस्जिद में जाओ, और तुम्हें जो मुयस्सर हो वो चीज़ लेकर के बैठो, वहाँ जाके कुरान खानी करो, फातिहा करो, दुआ करो, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में आद करो कि आज के बाद हम कोई गुनाह आज और नहीं करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे। ये तुम करो, ये नहीं करो कि तुम चले गए वहाँ केक लाया, पता नहीं कौन सा केक है कि क्या है, वो लेकर के आया, काटा
और गैर मुस्लिमों की तरह अपने चेहरे पर पोता ऐसे मारा कि अरे खाने की चीज़ थी, तुमने चेहरे पे क्यों लगाया? कहा बर्थडे ना, खुश होकर के लगाया। और फिर उसके बाद पार्टी देते हो, वो चलो ढाबे में होटल में जाके खाना खिलाएंगे, खाना खाएगा और खाना के साथ फिर क्या बोलेगा? अरे भाई आज खुशी का दिन है, चलो एक एक गिलास शराब हो जाए, शबाब हो जाए। बस शराब शबाब में डूब रहा है, बस यही करते करते जिंदगी गुजर रही है। एक बार भी नहीं सोचता है कि हमने क्या किया है, एक बार भी नहीं सोचता, उसको ख्याल भी नहीं आता कि हमने क्या गुनाह किया। कोई फिक्र नहीं, कोई ख्याल नहीं, बस गुनाह करते हो। माँ भी खुश, बाप भी खुश, मेरा बेटे का जो है बर्थडे, ये कोई मामूली बात? अरे आज ये तो बर्थडे का दिन है तो आज कर लेने दो। मेरे बेटे ने अगर शराब पी लिया तो पी लेने दो। ये माँ का और बाप का जवाब है, ये माँ और बाप जवाब देते हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पर, लानत। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब है? तुम मरे पड़े रहोगे। तुमने ये भी सोचा कि मेरे बेटे की आज बर्थडे है तो मेरा बेटा शराब पी रहा है तो उसको हम बोल रहे कि पीने दो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तुमने सोचा है कि तेरे बेटे की मौत अगर शराब की हालत में हो जाए तब क्या होगा? जब वो शराब के बारे में बताएगा, उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की माँ है वो। उम्मुल खबाइस, हर बुराई को जन्म देती है वो शराब। शराब के नशे में जब होता है तो उसका जहन तवाज़ुन अक़ली खो जाता है। वो किधर जाना है किधर नहीं जाना उसको पता ही नहीं होता, क्या कर रहा हो रहा है, क्या करता है, क्या करना है उसको पता नहीं होता। कहीं तुमने ये नहीं सोचा कि कहीं मेरे बेटे ने शराब पी करके वो ढाबे से होटल से आया, कहीं रास्ते में गाड़ी आई कुचल के चली गई तो फिर मेरे बेटे का क्या बनेगा? किस हालत में मौत हो रही है उसकी? कभी आपने उसकी मौत होने पर गौर नहीं किया? मेरे बेटे को मैंने पाक नहीं किया। और तुम्हें भी सोचना चाहिए जवानों, तुम बताओ कि तुम्हारी मौत कैसे हो सकती है? तुम अपनी मौत के बारे में जानते हो कि कब मौत होगी मेरी, कैसे मौत होगी? कहीं भी हो सकती, कभी भी हो सकती है। तो तुम दो काम हमेशा करो, पाक रहना सीखो। कम से कम मौत आए तो पाकी में आए। लेकिन अभी तो अजब मामला है, वो निकाला खड़े खड़े धार मार दिया, खोला धार मार दिया। अब ये भी नहीं सोचता कि पैंट में छींटे पड़ रहे कि क्या पड़ रहे, नहीं मालूम। खोला चैन खड़ा हो गया, अब वो पेशाब के कतरे उसके पैंट में कपड़े, अब बदबू अलग से आ रही है। उसके पास से अगर कोई गुजर जाए, मुसाफा करे तो मालूम पड़ता है कि इसके पेशाब के छींटे पैंट में पड़ गए, ऐसे भयानक बदबू आ रही है। अरे कम से कम पाक रहना तो सीखो। पाक भी नहीं रहोगे तुम, बताओ कैसे रहोगे, क्या होगा? पाक रहना सीखो और नशे की हालत में मत रहो, नशा मत करो, पाक रहना सीख लो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी जमानत हो जाएगी। तुम अगर पाक रहना ही नहीं चाहते, वो कहते कि हफ्ते में 2 दिन पाक रह लेंगे हजरत जी, एक जुमा के दिन, उस दिन पाक होना रहता है ना, जुमा के दिन, और जुमा के अलावा 1 दिन 2 दिन जुमा को नहाए देना, हम पाक हैं अभी। अब वो इतवार का दिन आ गए, नापाक हो गए जी। अरे गए तो तुम पर क्या है, तुम कैसे नापाक हो जाते हो? ये कौन सी इल्लत आ गई तुम पर? या क्या पता नहीं कि सिर्फ तुम जुमा शनिचर 2 ही दिन पाक रहते, इतवार के दिन नापाक हो जाते? तुम्हारे ऊपर कोई अलग से कोई काम चल रहा है क्या? अलग से कोई बात चल रही क्या कि तुम उस दिन के बाद नापाक हो जाते? अजीब सोच है। अरे पाक रहना सीखो, कम से कम पाक तो रहो, नापाक क्यों रहते हो? किस हाल में होगे? कम से कम पाकी का ख्याल रखो और नशे की हालत में कभी अपनी ज़िंदगी मत गुजारो। पाक रहोगे अच्छा रहेगा। कम से कम मौत आई तो कम से कम पाके में तो आए। लेकिन नापाक भी हैं, कितने लोग मर जाते, मौत आ जाती है। एक बार हमारे घर में अगर कोई पुलिस वाला झांक करके चले जाए ना तो रात भर नींद नहीं होती है। कुंडी खटखटा दे तो एक बार, रात भर नींद नहीं आती, बेचैनी बड़ी रहती है। लेकिन तुम्हें उसके बारे में डर ही नहीं लगता कि मलकुल मौत तुम्हें सुबह भी एक बार देखते, शाम को भी एक बार देखते, 2 बार देख के जाते, तुमको डर नहीं लगता?
और वो तुम तो छोड़ो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को असली चेहरे में देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गश खा के बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। इतनी भयानक चेहरा उनका, इतना भयानक चेहरा है, उनको देखने के बाद बेहोश होकर गिर पड़े। लेकिन ये इंसान, इनको तो हर दिन देख करके जा रहे, इनको होश ही नहीं आ रहा, ये होश ही में नहीं आ रहा, ये मदहोश है। उठ जाओ, काफे गफलत से उठो, जागो, कब तक सोते रहोगे? और ऐसा सोओगे तो सो ही जाओगे हमेशा के लिए। इसलिए जागो, जागने की कोशिश करो, होशियार हो जाओ, ठीक है? ये ध्यान में रखो, पाक रहना है, नापाक रहना नहीं। अब किसी लड़के को बोलो कि भाई चलो भाई नमाज के लिए, तो भाई हजरत हम नापाक हैं, क्या आफत है, तुम नापाक कैसे होगा भाई? नापाक हैं, अभी नहीं जा सकते मस्जिद में, चलो नहीं अभी तो हम नापाक हैं, ये काम कर दो, हम नापाक हैं। और तू पाक कब होगा? तू तो हमेशा नापाक ही रहता है, पाक कब होगा? पाक तो हो। क्या तुमने ये जुमला बना लिया है? ये कौन सा तरीका है? ख्याल करो, फिक्र करो, इस पर अमल करने की जरूरत है।